शांति। आज 23 दिसंबर 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 23rd December 2022 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा कंसिस्टेंट है। कल की मुरली और आज की मुरली में लिंक है। बाबा एक ही बात को लेकर उसकी गहराई में जाने के लिए हमको शायद प्रेरणा दे रहा है। आज की मुरली में बहुत सारे टेक होम हैं, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा स्लोगन से। मुझे वो बहुत इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि लौकिक श्रीमद् भगवत गीता के साथ इसका कनेक्शन है। प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। प्रसन्नता, बाबा ने इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई है। संतुष्टता और प्रसन्नता का कनेक्शन बताया है। आज बाबा ने कहा संतुष्टता अगर चाहिए तो प्रसन्न रहना जरूरी है। प्रसन्नता ही संतुष्टता का आधार है। एक मुरली में बाबा ने कहा था प्रसन्न रहना माना दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर श्रीमद् भगवत गीता को देखें तो दूसरे और 17वें अध्याय में ये शब्द आया हुआ है। दूसरा अध्याय सांख्य योग, कपिल मुनि का सांख्य योग, जिसमें आत्मा और प्रकृति दोनों को अलग बताया है, जो बाबा के ज्ञान के नजदीक जाता है। 65वां श्लोक है प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानाम, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और बुद्धि फिर एक परमात्मा में स्थित हो जाती है। तो जब तक प्रसन्नता नहीं है अंतःकरण की माना अंदर से प्रसन्नता नहीं है। एक होती है बाहर की। हम सब जानते हैं, जो पढ़े लिखे बाबा के बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। द कॉमनेस्ट लाई स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज आई एम फाइन। जब किसी को पूछते हैं कहते हैं मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं भी है तो भी ठीक बोलते हैं। इसलिए सबसे बड़ा झूठ जो इस समय दुनिया में बोला जाता है वो है मैं ठीक हूँ। जबकि बाबा कह रहा है, भगवत गीता कह रही है कि वर्तमान समय दुनिया दुखालयम अशाश्वतम है। ये भगवत गीता का शब्द है। दुखों का आलय है, ये घर है। यहाँ पे जो भी सुख है क्षण भंगुर है, अल्पकाल का है। फिर भी एज अ प्रोटोकॉल कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। जबकि गहराई से जाके देखेंगे तो जो शायर ने कहा कि ऐसा नहीं कि मेरे जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, लेकिन ये जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं है, जी रहे हैं। शायद मेरे पास आने वाले डिप्रेशन के पेशेंट इसी मोड में रहते हैं, इसलिए मैं ये ज़्यादा देख रहा हूँ। लोग खुश भी होते हैं, लेकिन वो खुशी कभी गम वाली अवस्था रहती है।
तो ये एक श्लोक है दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक जो हमने देखा, और फिर 17वां अध्याय है। 17वां अध्याय हम जानते हैं श्रद्धात्रय विभाग योग, जो भगवत गीता स्टडी ग्रुप के बाबा के बच्चे हैं। तो उसमें ये श्लोक आता है, मन प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि मानसम उच्यते। तो ये प्रसन्नता उधर भी है, मन की शांति और उससे उत्पन्न प्रसन्नता तथा शांत भाव और सौम्यता एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मौन व मन का निग्रह, आत्म संयम तथा अंतःकरण के भावों की पवित्रता, इसको मानसिक तप कहा जाता है। तो प्रसन्नता के ऊपर हम थोड़ा गहराई से जाएंगे। मुझे ये इम्पोर्टेंट इसलिए लगा क्योंकि जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, हम सब जानते हैं वर्तमान समय धर्मराज का पार्ट चल रहा है, बाबा ने टूलेट का बोर्ड लगा दिया है। तो आत्माएं कोशिश कर रही है प्रसन्न रहने की। जब अंदर से प्रसन्नता नहीं रहती है तो बाहर की चीजों में, व्यक्ति, वैभव, वस्तुओं में प्रसन्नता या खुशी ढूंढने चालू कर देते हैं। तो जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जाएगा, अधीनता बढ़ते जाएगी। ये ज्ञान के आधार पर हमको पहले से ही पता है कि अधीनता बढ़ते जाएगी, और जितनी अधीनता बढ़ेगी उतना दुख और बढ़ेगा, क्योंकि संयम चला जाएगा, संयम जाएगा, कंट्रोलिंग पावर जाएगी, क्योंकि दिन ब दिन माया अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी। बहुत भाग्यवान है वो बाबा के बच्चे जिनके अंदर संयम की शक्ति है, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर है, जो मन और बुद्धि के ऊपर विजय प्राप्त किए हुए हैं। फॉलो देम, वो लीडर्स बनेंगे जो स्वदर्शन चक्रधारी है, स्वराज्य अधिकारी है। दे आर द लीडर्स। वो लीड करेंगे, पूरे विश्व को लीड करेंगे। इसलिए प्रसन्नता बहुत जरूरी है। अभी इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो बाबा ने दोनों का कनेक्शन बताया है। अप्रसन्नता का आधार कोई ना कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो अप्रसन्नता या असंतुष्टता आती है। जहां सर्व प्राप्तियां है वहां संतुष्टता है। एज सिंपल एज इट इज। तो देखना चाहिए कि हम हमेशा प्राप्तियों में खोए रहते हैं। आर वी अवेयर अबाउट अवर प्राप्तिज, माना मुझे प्राप्ति हो चुकी है ऑलरेडी, सिर्फ उस अनुभव में खोए रहना है। इसको समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। आजकल ये मोटिवेशनल स्पीकर, मैनेजमेंट वाले या स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो भी है, ग्रैटिट्यूड को बहुत महत्व दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मन जितना भटकेगा उतना दुखी होने वाले हैं। क्योंकि मन हमेशा कहता रहता है इधर जाओ, इधर जाएंगे तो तुमको खुशी मिलेगी, ये चीज खाओ तो तुमको खुशी मिलेगी, उससे बात करो तो खुशी मिलेगी। तो हमेशा बाहर की तरफ लेके जाता है कि खुशी कहीं और है, प्रसन्नता कोई और है, संतुष्टता कहीं और है, जबकि वो भूल जाता है कि यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग। अंग्रेजी के दो शब्द में सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग, सर्वोत्तम जीवन का रहस्य, इसमें दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन में। वो दो शब्द है ऑलरेडी एंड ऑलवेज। आपको जो कुछ भी चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है, और सबसे बड़ी बात है कि वो हमेशा आपके पास है, ऑलवेज इट इज देयर। महाराष्ट्र में कहते हैं तुझा आहे तुझ पाशी, परंतु तू जागा चुकलाशी।
तुझे जो चाहिए वो सब तेरे पास है, सिर्फ उसको महसूस करना है। बार बार हम लगातार ये बात कह रहे। बाबा मुरली की शुरुआत जब करता है व्यक्त बाप दादा, वो आज कहता है, आज आज बाप दादा अपने प्रसन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा को ये कहना पड़ रहा है कि भगवान मिलने के बाद भी अगर आप अप्रसन्न रहे, असंतुष्ट रहे, तो कौन से युग में आप संतुष्ट हो जाओगे। कन्विंस करो अपने आप को कि मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ और कुछ पाना शेष नहीं है। इट इज नॉट डिसीविंग योर सेल्फ, ये अपने आप को फंसाना नहीं है। कई लोग मुझे कहते मैं हुई नहीं तो मैं क्यों सोचूं। अंग्रेजी में साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है, वो कहते इफ यू कैन फेक इट यू कैन मेक इट, इफ यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति हो चुकी है, बस उस भाव में रहो कि मैं डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ। इस भाव में रहो, अपने आप को उस नशे में लेके जाओ और जो अच्छा चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो। अच्छा चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो। The only reason we are not experiencing bliss in this moment is because we are focusing on what you don't have. जो नहीं है उसके ऊपर फोकस मत करो, जो है उसके ऊपर फोकस करो, तो जो है वो बढ़ता जाएगा। इसको ग्रेटिट्यूड कहते। बी ग्रेटफुल, काउंट योर ब्लेसिंग। फिलोसॉफी इज वेरी सिंपल। हमको बहुत सारे आशीर्वाद पहले से ही प्राप्त है, सिर्फ उस आशीर्वाद में रहो। बाबा कहता है छत्र छाया में रहो, आप सुरक्षित है छत्र छाया में। तो अपने आप को याद दिलाओ। बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों ने यही कहा कि आप संपन्न और संपूर्ण हो। मूर्तिकार को पूछा तुम पत्थर में से मूर्ति कैसे बनाते हो? उसने कहा बहुत सरल है, जो मूर्ति नहीं है उस पत्थर को मैं निकाल देता हूँ, बाकी बचती वो मूर्ति ही है। बाबा हम सबको जब देखता है तो बाबा वर्तमान अवस्था नहीं देखता है, पास नहीं देखता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, बहुत फेमस है। वो कहते हैं कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सीनर हैज अ फ्यूचर। हर संत का एक भूतकाल होता है, हर पापी का एक भविष्य होता है। भगवत गीता में ही अगर आप गहराई से स्टडी करो, मैं बार बार दूसरे अध्याय के बारे में कह रहा हूं, तो उस दूसरे अध्याय में 40वां श्लोक आता है और उसमें कहा गया है कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्प, अल्प भी नहीं, स्वल्प कहते हैं। माना आप छोटा सा भी प्रयास करो, आप जिसको बाबा के माँ वाक्य, ये तो भगवत गीता का शब्द है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। माना इस धर्म का पालन करने में महान भय से तुम्हारी रक्षा कर सकता है। अगर थोड़ा भी आप अगर प्रयास करते हो तो एक कदम उठाओ, जो बाबा के महावाक्य, एक हिम्मत का कदम उठाओ, निराशा नहीं मिलेगी। इस समय हम जानते हैं कि लोग निराशा की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट तो जानते हैं, लेकिन अभी स्थूल साइंटिस्ट भी, WHO ने भी डिक्लेयर कर दिया कि डिप्रेशन विल बी द नंबर 1 किलर। और हम ये देख रहे हैं, निराशा आत्महत्या, निराशा आत्महत्या। मुझे कितने भाई बहनों के फोन आते हैं, कहते कि हमको आत्महत्या के विचार आते हैं। अभी भाई क्यों आते हैं? क्योंकि हम जो लक्ष्य रखते हैं वो प्राप्त नहीं होता है, निराश हो जाते हैं, युद्ध कर करके थक गए हैं। कहते रोज वही संस्कार हमको हराते हैं, ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। तो बार बार ये श्लोक मन में मंत्र की तरह अपने आप को खड़ा कर देना चाहिए। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूं
कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा कहता है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। हमको प्राप्ति हो चुकी है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति हमको हो चुकी है। इसलिए लोगों ने यहाँ तक कहा कि कलयुग में लोगों से पुरुषार्थ होगा नहीं भगवान को याद करने का। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, केवल शिव बाबा का नाम ही बचाएगा। इतना तो कर सकते हैं, तो क्यों ना आज बाबा ने वही सॉल्यूशन दिया है कि बच्चे खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते बात करते बाबा की याद में रहो। यही एक सीक्रेट है। दादी को पूछा, दादी हमको मनोरंजन के लिए कुछ तो चाहिए। दादी ने जवाब दिया, मन मनाभव ही मनोरंजन है, बाकी सब अल्पकाल का सुख है। इसको अच्छी तरह से समझो। जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे संपूर्णता की तरफ, हमको रियलाइज होगा कि हमारी डिपेंडेंसी व्यक्ति और वस्तुओं के ऊपर, पदार्थों के ऊपर, वैभवों के ऊपर खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति वस्तु है तो ही मैं खुश रहूं, नहीं, ये सब जाने वाला है। ये अंदर से समझ चाहिए, जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है सब जाने वाला है, और मैं भी जाने वाला हूँ, ये शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो क्यों नहीं हम जो भी घड़ी हमको मिले, बाबा ने तो यहाँ तक कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आधी घड़ी। एक घड़ी माना 24 मिनट होते हैं, 12, अच्छा 2 घड़ी माना एक मुहूर्त तो होता है, तो 24 का आधा 12 मिनट, उसका भी आधा 6 मिनट। तो बाबा यही कह रहे हैं 5-6 मिनट तो कम से कम याद में रहो मेरे। और अभी साइंटिस्ट सेकंड्स पे आए हैं। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस स्टडी ये बता रही है कि 17 सेकेंड आप इस अवस्था में गए, जिसको अलग अलग नाम दिया गया, अमन कहते हैं, अमन। जहाँ मन नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप साइलेंस में जाते हो, जहाँ शांति है वहाँ सुख है, प्रसन्नता है। तो उस अवस्था में जब जाते हैं उसका इफेक्ट 6 घंटे तक रहता है। तो बाबा और साइंस, आज साइंस बाबा की बातों को सिद्ध कर रहे हैं कि 6 मिनट की अशरीरी अवस्था आपको 6 घंटे का आराम दिलाएगी। 17 सेकंड की बात पर आए हैं साइंटिस्ट, क्योंकि उनको ये भी पता चल रहा है 17 सेकंड भी रहना मुश्किल है। बाबा ने ये बहुत पहले ही बताया था। बाबा को पता था कि आगे चलकर क्या होने वाला है, जितना आगे जाएंगे और टफ होता जाएगा। लेकिन ये नशे की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। अभी तो धक्का खाना बंद होना चाहिए। जो कल भी हमने प्रश्न दिया था कि भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य धक्के क्यों खाते हैं, कर्मों की गति है, क्योंकि मनुष्य ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए हैं। वैसे तो बाबा ने धक्के खाए नहीं है, अपना ही नुकसान किया मनुष्य ने, उसको सर्वव्यापी कहा। अभी सर्वव्यापी है और नाम रूप से न्यारा है, ये दोनों बातें फिट नहीं बैठती है। यह सर्वव्यापी है और अवतार लेता है, ये भी बात फिट नहीं बैठते। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जो है ही उसको अवतार लेने की क्या जरूरत है। और नाम रूप से न्यारा कोई चीज होता ही नहीं है। तो अब हमको भटकना बंद कर देना चाहिए। द डे यू सीज टू ट्रैवल यू विल हैव अराइव्ड। जिस दिन मुझे अनुभव होता है मेरा भटकना बंद हो जाता है, फिर आप केवल परोपकार के लिए बचे रहते हैं। जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि अवतार जैसे आते हैं, अवतार आया, संदेश दिया और उड़ा, आया, संदेश दिया, उड़ा। लोग, अभी मैं महसूस कर रहा हूं कि लोग राह देख रहे होते हैं कि हमारे लिए कुछ तो बोलो, आप कुछ तो हमको वरदान दो, दुआएं दो, आकाशवाणी करो। आज ये आकाश शब्द आया हुआ है, इसलिए मुझे आकाशवाणी याद आए। बाबा ने 3 आकाश कहे हैं,
तो आकाश में से जो वाणी आती है उसको आकाशवाणी कहते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे मुख से जो आवाज आता है, जिसको वैखरी कहा है शास्त्रों ने, फोर्थ स्टेज ऑफ लैंग्वेज, भाषा की चौथी अवस्था, वो आकाश से आती है। 4 स्टेजेस होती है भाषा के शास्त्रों के अनुसार: परहा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। परा हाईएस्ट स्टेज जो बाबा ने कहा परम धाम में। पश्यंती जिसको बाबा ने कहा मूवी, जहां मूवी चलती है। मध्यमा जो वैखरी और पश्यंती के बीच में है, और लास्ट में वैखरी जो अभी आप सुन रहे हैं। तो मुंह में पूरा स्पेसेस है, वो स्पेस से आवाज आता है। हमारे फेफड़ों में जो हवा है वो हमारे स्वर यंत्र से बाहर आती है और उसको हम आवाज कहते हैं। मैं आपको कुछ अभी सुना रहा हूँ, वो ध्वनि आ रही है बाहर, और वो ध्वनि आपके कान के पर्दे के ऊपर गिर रही है, उससे कंपन हो रहा है। वो कंपन अंदर जा रहा है अंतःकरण के द्वारा, और हमारे मस्तिष्क में उसके प्रकंपन जा रहे हैं, और वो मस्तिष्क में फिर ब्रेन उसको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर आत्मा कहते हैं अभी मेरे समझ में आया है। तो आप सोचो कहाँ से शुरुआत हो रहा है, कहाँ जा रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है। तो सुनना, समझना और स्वरूप बनना, इसके मैकेनिज्म को समझो। बाबा ने कहा सब आकाश है। वैसे भी 5 तत्वों में सबसे सूक्ष्म आकाश है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। एक गीत है, आकाश के ऊपर भी एक आकाश है। ये बहुत अच्छा गीत है, इसको अच्छी तरह समझना है। तीनों आकाश है और तीनों पोलार है, लेकिन फिर भी उसका नाम है। तो हम जैसे बेहद में जाने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा। जितना बेहद में जाएंगे उतना मन शांत होने लगेगा, क्योंकि जितना बेहद में जाएंगे उतना अहंकार समाप्त हो जाता है। किसी को अपना अहंकार समाप्त करना है तो बेहद में जाओ। मेरे पास एक वीडियो किसी ने भेजा कि हमारी जो आकाश गंगा है, जिसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, उस गैलेक्सी में इतने ग्रह है, उसके सामने पृथ्वी, इतनी विशाल पृथ्वी जो है वो एक डस्ट पार्टिकल के समान है, धूलिकण है। और जब इस आकाश गंगा से आप बाहर जाते हो, हमारी पड़ोसी आकाश गंगा है, उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। उसके बाजू में और गैलेक्सीज है। आप सोचो, तो हमारी इतनी विशाल गैलेक्सी है, वो भी धूलिकण हो जाती है। कितना विस्तार है। और हम यहाँ पर अपना अहंकार लेकर बैठे हैं कि मैं बड़ा। तो जैसे बेहद में जाएंगे आपको महसूस होगा कि आप अति सूक्ष्म है, अगर स्थूल रूप से भी देखा जाए तो। वैसे रियलिटी में हम है ही सूक्ष्म। तो ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से बताया। बाबा इसको रिवाइज कर रहा है। आज के 2 शब्द मैं सुनाना चाहूंगा, एक वैकुंठ और दूसरा संगम। ये संगम शब्द मुझे प्रिय लगता है, क्योंकि जहाँ गम नहीं है वो ही संगम पे रहते हैं। संगम पर रहने वालों को कभी गम सता नहीं सकता है, क्योंकि वो संगम में रहते हैं। एक्चुअली जो इलाहाबाद, या जिसका अभी नाम प्रयागराज रखा हुआ है, उसको संगम नहीं कह सकते। बाबा कहता है नदियों के मिलन को संगम नहीं कहा जाता है। संगम केवल सागर और नदी का होता है, उसको संगम कहते हैं। तो टेक्निकली इट इज नॉट संगम। और बाबा ने भक्ति मार्ग के सब बिलीफ को आज बताया है कि कैसे बारिश, पानी, बादल समुंदर से पानी खींचते हैं,
फिर वो पहाड़ पर ऊंचाई पर उसका बर्फ हो जाता है, वो बर्फ पिघलता है, उसकी नदी होती है। ये एक बाबा ने बताया। और दूसरा बाबा ने बताया कि तीसरी नदी गुप्त कहते हैं। ऐसे गुप्त कहाँ होती है? बाबा ने कहा दो नदी है, एक का साफ पानी है, एक मैला है, गंगा और जमुना। हमने खुद देखा है वहां पे। पर लोगों की भावना है। अभी जो सरस्वती गुप्त कहते हैं, अगर आप कभी उत्तराखंड गए बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ के ऊपर सरस्वती का उगम है, हमने उसको देखा है। एकदम श्वेत वस्त्रधारिणी जो वर्णन है वो हमने वहां पर देखा, एकदम श्वेत है क्योंकि बर्फ से निकलती है और बहुत छोटी है। फिर दूसरे नदी को मिलती है। उत्तराखंड में बहुत सारे प्रयाग है। प्रयाग माना दो नदियों का मिलन। तो वहाँ रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, प्रयाग ही प्रयाग है क्योंकि बहुत सारी नदियां उत्तराखंड से निकलते। आप में से जिन्होंने चार धाम किए वो जानते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये चारों धाम उधर उत्तराखंड में हैं। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार नशा मुक्त सेवा के लिए उधर जाना हुआ। पूरा उत्तराखंड के हरिद्वार से लेके ऊपर तक बाबा ने सेवा कराई। तब वहाँ जाने का मौका मिला और वहाँ पे ये सब हमने देखा। तो सच्चा संगम बाबा ने कहा कलकत्ता में गंगा और सागर का मेला है, पर वो भी स्थूल है। उसके पीछे राज ये है कि नदी को सागर में समाना है। तो हम सब नदियां हैं और हमको सागर में समाना है। एक बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है। आप महसूस करो मैं नदी हूँ और मैं शिव बाबा रूपी सागर में समाते जा रहे हूँ। तो आपका हद निकल के आप भी बेहद में चले जाएंगे, सागर के समान विशाल बन जाएंगे। और जो विशाल बुद्धि है, बड़ा दिल वाले हैं, बाबा ने स्पष्ट कहा था कि बड़ा बाबा छोटे दिल में नहीं रहता। तो जब नदी सागर बन जाती है तो उसका दिल बड़ा हो जाता है और वो बाप समान बन जाती है। दूसरा शब्द मुझे अच्छा लगा, वो है वैकुंठ। वैकुंठ को भी आप याद किया है आज बाबा ने। वैकुंठ शब्द हमको बताता है कि जहाँ कुंठा नहीं होती है, कुंठा माना दुख, निराशा, उसे वैकुंठ कहते हैं। और कहते हैं कि वहां पे विष्णु रहता है। बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मी नारायण का धाम है वैकुंठ, उसको वैकुंठ धाम कहते हैं। यहाँ पर अभी हमारे यहाँ पर शमशान को वैकुंठ धाम कहते मरने के बाद वो स्वर्ग गया, जबकि कोई जाता नहीं है वैकुंठ में। उसका भावार्थ ये है कि संगम युग पर जो बाबा के बच्चे देह देह के पदार्थ संबंधों से मर जाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया जिनको खींचती नहीं है, अर्थात जिनके पुराने संस्कार, जिन्होंने बाबा की याद से अपने अंदर शक्ति भर के परिवर्तन किए हैं, वो वैकुंठवासी बन जाते हैं। तो चेक करना चाहिए मेरे अंदर कोई कुंठा तो नहीं है, दुख तो नहीं है, निराशा तो नहीं है। अगर है तो मैं वैकुंठवासी नहीं बनाऊं, अभी तक पुरुषार्थी हूँ। और बाबा ने सॉल्यूशन दिया है आज। क्या सॉल्यूशन दिया है? पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है, बाप की शरण में आना है तो, और आंखें खोल के बाप को याद करना है। कोई भी बच्चा आंख बंद करके अपने माँ बाप को याद नहीं करता है लौकिक में, तो हम क्यों याद करें आंख बंद करके? और ऐसे बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बनते, जिसका गुह्य अर्थ आज बाबा ने बताया कि आप जिस शक्ति को ऑर्डर करें, जिस समय वो शक्ति आपकी सहयोगी बने, उसी को मास्टर शक्तिवान कहेंगे। सर्व अगर एक सेकंड भी लेट हुआ तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। बाबा ने स्पष्ट कहा। और ऐसा भी नहीं कि आप ऑर्डर करो कि अभी सहन करना चाहिए, सामने वाली व्यक्ति अपने ज्ञान स्वरूप अवस्था में नहीं है, गलतियां कर रही है। सहन शक्ति को ऑर्डर करो और आपने सामना करने की शक्ति ऑर्डर किया तो भी जीत नहीं पाएंगे। तो जो शक्ति जरूरी है उसको ऑर्डर करो। सबसे ज्यादा तो सहन शक्ति की जरूरत है। हर शक्ति का अपना महत्व है। ये अष्ट शक्तियों के ऊपर हमने देखा कैसे एक दूसरे के सहयोगी बनती है। सामने आपके व्यक्ति आया जो डिस्टर्ब है, आपका अपमान कर रहा है, आपने परखा, निर्णय लिया कि अभी मुझे सहन करना है,
और इसको शांति का सहयोग देना है और आप शांत रहे, तो आपने तुरंत चारों शक्तियां 1 सेकंड में यूज किया। तो ऐसे समय प्रमाण जो सर्व शक्तियों को ऑर्डर करके परिस्थिति में विजय प्राप्त करते हैं, वही मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। तो आज पूरा दिन बाबा ने जो कहा मुझे बहुत अच्छी बात लगी। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बाबा 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 मुझे चला रहा है। और नदी बन के बाबा में समा जाओ और सागर समान विशाल बन जाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर रहेंगे और हर सेकेंड हर कर्म में विजय का अनुभव करेंगे, अंतःकरण की प्रसन्नता को बनाए रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।